हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बायोलॉजी टीजीटी 2021 में प्लैटी हेलमिन्थीज फाइलम से पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सीलेंट्रेटा तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे फाइलम्स को। उसके बाद हमने बीच में फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस और जेनेटिक्स के क्वेश्चंस ले लिए थे। आज हम दोबारा से फाइलम के क्वेश्चंस को रीस्टार्ट करते हैं। तो फाइलम प्लैटी हेलमिन्थीज से 2021 में टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्लैटी हेलमिन्थीज का मतलब होता है फ्लैट वर्म्स, है ना। ये एक ऐसा फाइलम है, ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का जिसमें सारे वर्म्स हमें कैसे मिलते हैं, फ्लैट वर्म्स। थोड़े चपटे होते हैं वो, उनकी राउंडेड बॉडी नहीं होगी, बिल्कुल फ्लैट बॉडी होगी, इसीलिए इनको प्लैटी हेलमिन्थीज कहा गया। हेलमिन्थीज वर्म एंड प्लैटी मीन्स फ्लैट, है ना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 107, ये था लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज। टीनिया की लाइफ साइकिल कैसी है। ऑप्शन नंबर ए मोनोजेनेटिक, बी डाइजेनेटिक, सी पॉलीजेनेटिक, डी हेक्साजेनिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डाइजेनेटिक। टीनिया को हम पॉक टेपवर्म भी बोलते हैं। टेपवर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेप की तरह, रिबन की तरह इसकी बॉडी ऐसे लंबी होती है और फ्लैट भी होती है। ऐसे ऐसे इसमें प्रोग्लॉटिड्स पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से होती है इसकी टीनिया की बॉडी, है ना। ये इसका हेड होता है, यहाँ सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं, स्कॉलेक्स होता है, इस तरह से इसकी बॉडी होती है टेप की तरह। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टीनिया को पॉक टेप वर्म। पॉर्क मतलब ये पिग्स में भी पाया जाता है। पिग्स का जो फ्लैश होता है, पॉर्क होता है, उसमें ईजिली ये टेप वर्म पाया जाता है। अब ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इसका क्या मतलब होता है। डाइजेनेटिक मोनोजेनेटिक का क्या मतलब है। मोनोजेनेटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ साइकिल, या फिर ऐसे पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल किसी एक एनिमल में कंप्लीट करते हो। टीनिया भी एक पैरासाइट है, लेकिन ये डाइजेनेटिक है। इसका मतलब कि इसको अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होते हैं। 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो डाइजेनेटिक पैरासाइट का क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनिज्म विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे पैरासाइट्स, बेसिकली ये पैरासाइट्स ही होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं। टीनिया सोलियम के जो 2 होस्ट हैं उनमें क्या है, प्राइमरी होस्ट मैन है यानी ह्यूमंस हैं, और सेकेंडरी होस्ट पिग है। ये इन्फेक्शन मैन को, जब वो हम मीजली पॉक वगैरह खा लेते हैं, जैसे कि अनकुक्ड या लेस कुक्ड पॉर्क खा लिया जाता है। पॉर्क मतलब पिग। पिग के अंदर क्या है, टीनिया प्रेजेंट है हमारा, और अगर हमने इसका फ्लैश खा लिया जो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, तो ये इन्फेक्शन मैन के अंदर हो जाता है। मैन को हम प्राइमरी होस्ट बोलते हैं और पिग को सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन से होते हैं, प्राइमरी होस्ट वो होते हैं बेसिकली जिनके अंदर पहला तो डिजीज़ कॉज हो। उनके अंदर जिस होस्ट के अंदर डिजीज़ हो रही है उस वाले होस्ट को हम प्राइमरी होस्ट बोलेंगे, और दूसरा उसी होस्ट के अंदर सेक्सुअल साइकिल भी होनी चाहिए। प्राइमरी होस्ट होने की 2 कंडीशंस होती हैं कि उस पैरासाइट की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल प्राइमरी होस्ट के अंदर होनी चाहिए, और डिजीज़ भी प्राइमरी होस्ट के अंदर होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिजीज़ किसी दूसरे होस्ट में हो रही है और सेक्सुअल साइकिल दूसरे होस्ट में। जो सेक्सुअल साइकिल होती है, तो सेक्सुअल साइकिल जिस एनिमल में होती है तो उसे हम वैसे क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट, बायोलॉजिकल प्राइमरी होस्ट। और डिजीज़ के लिए हम बोलते हैं मेडिकली प्राइमरी होस्ट, मेडिकल प्राइमरी होस्ट, है ना। तो ये जो टीनिया का प्राइमरी होस्ट है, कंप्लीट प्राइमरी होस्ट मैन ही है। इसमें ही ये डिजीज़ भी कॉज करता है और इसी में इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। यानी कि इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि इसकी बायोलॉजिकल प्राइमरी होस्ट दूसरा हो और मेडिकल प्राइमरी होस्ट दूसरा, ऐसा नहीं है। इसका बायोलॉजिकल और मेडिकल दोनों ही प्राइमरी होस्ट मैन ही है, और सेकेंडरी होस्ट पिग है, इसमें इसकी एसेक्सुअल लाइफ कंप्लीट होगी, है ना। अब ना कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन था, फैशियोला अटैचेस टू लिवर बाय। फैशियोला लिवर में किसके थ्रू अटैच होता है, अपने किस बॉडी ऑर्गन के थ्रू वो लिवर से अटैच होता है, लिवर में चिपकता है एक तरह से, है ना। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4 सकर्स, ऑप्शन नंबर बी 2 सकर्स, ऑप्शन नंबर सी 1 सकर, या ऑप्शन नंबर डी हुक्स ओनली। तो फैशियोला में बेसिकली 2 सकर्स ही होते हैं, और ये अपने दोनों सकर्स की हेल्प से लिवर में अटैच होता है, लिवर की सरफेस से चिपकता है, या बाइलरी डक्ट्स जो होती हैं उनमें चिपकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स 2 सकर्स। इसके जो 2 सकर हैं लिवर फ्लूक के, फैशियोला का हम लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। इसके जो 2 सकर्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहला
सकर ओरल सकर है और दूसरा वेंट्रल सकर है। ओरल वर्ड से ही ये क्लियर हो रहा है कि ये माउथ के आसपास होगा, है ना। माउथ कहाँ होता है हमारा, एंटीरियर पोर्शन में होता है, तो ये कहाँ है, ओरल सकर कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट है फैस्टियोला के। और जो ये वेंट्रल सकर है ये इसके पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आज के हमने प्लैटीहेल्मिन्थीज फाइलम से किए हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।